पार्टी देख के देते नहीं दे के हम लोग दीदी को देख के वोट देते हैं। आज अगर दीदी खत्म हो गया कल टीएमसी भी खत्म हो जाएगा। ये भी जिस तरह कांग्रेस खत्म हुआ टीएमसी भी यहाँ से खत्म हो जाएगा। हम लोग दीदी को देख के वोट देते हैं और कुछ नहीं। और यहाँ का आदमी थोड़ा पढ़ा लिखा है बोल के बंगाल संभला हुआ है और नहीं है। बंगाल में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा लिखा समझ लिया आप, मेरा ख्याल से 87% पढ़ा लिखा है। ये लोग समझता है अच्छा बुरा। हम लोग आज से 10 साल बैठ के खाता खाते थे, पूजा करते थे, री करते थे। आज वो चीज़ कहाँ गई आप ढूंढिए। देश का अगर प्रधानमंत्री एक माँ बाप का तरह होता है, हम लोग उसका बच्चा का तरह है। अगर उसका बुनियादी गलत हुआ तो फिर आगे भी तो गलत होगा। अब उस गलत को लेके वो बरकरार कर रहा है। कितना बाहर गया, कितना बार ही किया, क्या हुआ वो रुपया, क्या हुआ जो बाहर से आया, नोटबंदी, फिर आपका जीएसटी, फिर अभी जो ICS ये जो अब लगने वाला है, ये तो मोदी तो आएगा। ये बात है, चाहे वो जैसे आए, सर पटक के आए, पैर पटक के आए, वही आएगा। पहले तो मोदी जी का जवान का कोई ठीक नहीं है। सबसे पहले कि जिस टाइम वो बैठा था क्या बोला था कि सबका अकाउंट में 15 लाख रुपया आएगा और बाहर से रुपया आएगा। सबसे पहले मोदी जी इस चीज़ का जवाब दे। एक भैया 10 तो अगर एक जंगल में 10 तो लंगड़ा जानवर होगा ना, उसके ऊपर एक शेर ही भारी है, तो ये अभी शेर है। ये बेचारा लोग अभी तो समझे आज उसका ये है कल उसका ये। अगर वो मजबूत भी हो रहा है तो आपका जाइए CBI चला जा रहा है, ये चला जा रहा है, वो चला जा रहा है, तो आप किस तरह उसको मजबूत कीजिएगा बोलिए। जो देश का अब इलेक्शन कमीशन आपका साथ है ना। हम मारते हैं वोट, इसमें चला जाता मोदी का इसमें। अरे भैया कैसे किया, कोई हमको भी तो बताओ। हम तो दिया नहीं मोदी को वोट। बंगाल का आदमी सोया हुआ, आप पूरा हिंदुस्तान की बात, पूरा हिंदुस्तान का सोया हुआ। आप देखे होंगे कि मामूली आबादी बांग्लादेश का आज़ादी मांगा तो आज़ादी ले लिया वो लोग। अगर उसी तरह बंगाल का आवाम भी जागा ना तो यहाँ से दिल्ली में बैठने में यहाँ का आदमी को कोई जोर नहीं। यहाँ का पढ़ा लिखा आदमी आज नहीं तो कल तो जागेगा। आप पत्थर को शीशा में मारिएगा, हमेशा शीशा टूटेगा। जिस दिन पत्थर लोहा में मारिएगा उस दिन पत्थर को पता चलेगा कि मेरा भी कोई बाप है। और आप देख रहे हैं सी स्टेटस। एक बार फिर 2024 लोकसभा चुनाव जो कि काफ़ी करीब आ चुका है, उसमें समीकरण करने के लिए, उसमें जानने के लिए क्या कुछ नतीजा हो सकता है। इस वक्त हमारे साथ एक सज्जन जुड़े हुए हैं जो कि सीनियर सिटीज़न हैं। उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 लोकसभा चुनाव में उनका व्यूज़, उनका आइडियाज़ क्या कहता है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। की मुबारकबाद। मैं आपको सबसे पहले सब आवाम को भी ईद मुबारक। अंकल सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मोहम्मद इस्लाम, हम न्यू मार्केट में ही रहते हैं। मेरा सब्जी का कारोबार है, हालत है यहाँ पर ही, तो हम यहाँ का लोकल ही है। अंकल जो मामला हम लोग बता रहे हैं वो सबसे बड़ा ये है कि 2024 का लोकसभा चुनाव काफ़ी करीब आ चुका है और एक पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक देश जो है दो गुटों में बढ़ गया। काफ़ी बड़ी सारी पार्टियां आप देख रहे हैं जो एक दल में आकर खड़ी हो चुकी है। इससे पहले ये चीज़ देखा नहीं गया। और दूसरी तरफ बावजूद इतने बड़े पार्टियों का इकट्ठा होने के मोदी जी का जो दावा है 400 पार का, तो क्या लगता है क्या होने वाला है इसको लेकर। देखो बेटा, आज का जो दौर है, जिस दौर में हम लोग पैदा हुए, सबसे पहले तो मोदी जी का जवान का कोई ठीक नहीं है। सबसे पहले कि जिस टाइम वो बैठा था क्या बोला था कि सबका अकाउंट में 15 लाख रुपया आएगा और बाहर से रुपया आएगा। सबसे पहले मोदी जी इस चीज़ का जवाब दे। एक तो है जो देखिए, अगर मेरा बुनियादी झूठ से सचता है, बुनियाद जैसा कि मेरा माँ बाप, देश का अगर प्रधानमंत्री एक माँ बाप का तरह होता है, हम लोग उसका बच्चा का तरह है। अगर उसका बुनियादी गलत हुआ तो फिर आगे भी तो गलत होगा। अब उस गलत को लेके वो बरकरार कर रहा है। कितना बाहर गया, कितना बार ही किया, क्या हुआ वो रुपया, क्या हुआ जो बाहर से आया, नोटबंदी, फिर आपका जीएसटी, फिर अभी जो ICS ये जो अब लगने वाला है, ये तो मोदी तो आएगा। ये बात है, चाहे वो जैसे आए, सर पटक के आए, पैर पटक के आए, वही आएगा। हम लोग बंगाल में जानते हैं कि हम लोग अपना दीदी को मानते हैं, वो हम लोग माँ का तरह है। हम लोग उसी के लिए जी रहे, उसी के लिए मरेंगे। अब आगे ऊपर वाला का मतलब है कि क्या होगा नहीं होगा। लेकिन मोदी सेंटर में आएगा और उसका बाद जो वो खेला करेगा ना, वो आप फिर देखिएगा। फिर हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। फिर IAC जो अभी एक लग रहा है CA का 30 साल का, जो 70 साल का ये नागरिक है उसको निकालो, बस यही सब होगा। लेकिन अब जहाँ भी देखिए किसी का पार्टी मजबूत है तो वहाँ CBI चले जा रहे हैं। आप खुद देख रहे हैं, हम लोग तो हैं और आवाम खुद देख रहा है। आवाम तो खुद ही फैसला करके वोट देगा कि किसको देना चाहिए। वोट दे या नहीं दो, मोदी आएगा। आप हमको ये बताएं कि 400 पार का दावा है, आपको लगता है किस बिना पर, अगर ये दावा अगर सच है तो किसके बल पर
मोदी जी 400 पार का दावा कर रहे हैं। इलेक्शन कमी यहाँ आ जाइए ना भैया। भैया ये जो दावा है इलेक्शन कमीशन का बलबूते में कर रहा है। आप यहाँ देखिए वोटिंग हो रहा है, आप छाप किस में मारिए, हम छाप मारते हैं, अगर अपना नाम भी लिखते तो वोट दूसरा को चले जाता। तो इलेक्शन कमीशन का ऊपर वो दावा कर रहा है 400 पार करेगा। इसलिए कि मेन बात तो उसका जो बुलेटिन पेपर है तो सब तो उसी का है। आज देश भी उसका, सब उसका, आने वाला नस्ल भी उसका, सब है। तो जब आम आदमी जब ये बात को जानती है, आप इधर आ सकते हैं, जब आम आदमी ये बात जानती है कि वोट को लेकर या मशीन को लेकर इतने सारे मतलब करप्शन हो रहे हैं, और जबकि इलेक्शन कमीशन को की बात जिस तरह से आप कर रहे हैं, तो क्या इस वक्त लगता है कि ऑपोजिशन क्या कर रही है? ऑपोजिशन जिसके बल पर आप राहुल गांधी, आप ममता जी का नाम आप खुद ही ले रहे हैं, तो इतने सारा ऑपोजिशन रहकर भी अगर इस चीज़ को रोक नहीं सकती है तो हमारा संविधान कैसे बचेगा, हमारा देश कैसे चलेगा? भैया 10 तो अगर एक जंगल में 10 तो लंगड़ा जानवर होगा ना, उसके ऊपर एक शेर ही भारी है, तो ये अभी शेर है। ये बेचारा लोग अभी तो समझे आज उसका ये है, कल उसका ये, अगर वो मजबूत भी हो रहा तो आपका जाइए CBI चला जा रहा है, ये चला जा रहा है, वो चला जा रहा है, तो आप किस तरह उसको मजबूत कीजिएगा बोलिए? जो देश का अब इलेक्शन कमीशन आपका साथ है ना, हम मारते हैं वोट, इसमें चला जाता मोदी का इसमें। अरे भैया कैसे किया, कोई हमको भी तो बताओ, हम तो दिया नहीं मोदी को वोट, तो फिर मोदी का इसमें मेरा वोट गया कैसे? तो जब यहाँ का क्या बोले हुकूमत ही चोर है तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑपोजिशन को लगता है आपको ऑपोजिशन इस चीज़ को रोकथाम के लिए कुछ नहीं कर सकता? ऑपोजिशन कुछ करेगा नहीं, इनका अंदर गट्स भी नहीं है। ऑपोजिशन जो कुछ है बंगाल में थोड़ा सा नहीं करने का ये लोग करेगा, लेकिन ऑपोजिशन कुछ नहीं कर सकता। अगर कुछ करना भी चाहेगा तो सीधा जेल के अंदर जाएगा। तो ये भी तो एक बात है ना कि कई सारे ईडीज़ के जो रेट पड़ी है, कई सारे जगह में तो ये बताया जाता है कि ईडी के रेट्स में कुछ नाइंसाफ़ी हुई है, लेकिन कई जगह रंगों हाथों कई सारे नेता पकड़ा भी गए। तो उसमें लगता नहीं है कि ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है मोदी जी कहीं ना कहीं करप्शन को हटाने के लिए? भैया एक बात बोले, आज तक 15 साल हुकूमत, 10 साल तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है, 5 साल और होने वाला। आप एक बताइए कि मोदी क्या हर टाइम का वो क्या बोले वाराणसी में पूजा करता है? क्या उसका पार्टी में चोर नहीं है? एक भी बीजेपी 10 साल के अंदर एक भी बीजेपी का नेता क्या वो लोग नहीं किया? क्या वो लोग पकड़ाया? कोई वहाँ पकड़ाया, बंगाल में पकड़ाया, दूसरे जगह कहीं पर भी बताइए। अगर कोई पकड़ाता है तो वहाँ मोदी जी करते हैं या जज को बदली कर देते हैं, CBI, इलेक्शन कमीशन सबको बदली कर देते हैं। तो आप क्या कीजिएगा? आप क्या कीजिएगा जब आपका बुनियादी गलत है? हिंदू मुस्लिम की राजनीति की भी बात की जाती है, लेकिन मगरबी बंगाल की बात बताएं, आपको क्या लगता है कि बंगाल में इस तरह से क्या हिंदू और मुस्लिमों में भाईचारा नहीं है और वो देखकर वोट नहीं देती है कि जो कैंडिडेट है, जो भी कैंडिडेट हो, चाहे वो TMC का हो, चाहे वो CPIM का हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, वो कैंडिडेट को देख के वोट देती है या सिर्फ अपने धर्म के वजह से या अपनी जाति की वजह से वोट देती है? मैं बंगाल की बात कर रहा हूँ क्योंकि आप बंगाल के लोकल रहने वाले हैं। हम सिर्फ बंगाली का बात कर रहे हैं। हम लोग ना पार्टी देख के देते हैं, नहीं देख के हम लोग दीदी को देख के वोट देते हैं। आज अगर दीदी खत्म हो गया, कल TMC भी खत्म हो जाएगा। ये भी जिस तरह कांग्रेस खत्म हुआ, TMC भी यहाँ से खत्म हो जाएगा। हम लोग दीदी को देख के वोट देते हैं और कुछ नहीं। और यहाँ का आदमी थोड़ा पढ़ा लिखा है बोल के बंगाल संभला हुआ है और नहीं है। बंगाल में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा लिखा समझ लिया आप, मेरा ख्याल से 87% पढ़ा लिखा है। ये लोग समझता है अच्छा बुरा। हम लोग आज से 10 साल बैठ के खाता खाते थे, पूजा करते थे, री करते थे। आज वो चीज़ कहाँ गया? आप ढूंढिए तो आप किताब में चले गया या तवारीख में चले गया या आप ख्वाब में देखिएगा। ये सब चीज़ तो दीदी के बारे में जब इतना आप कह रहे हैं तो ऐसा नहीं लगता कि विपक्ष को दीदी को सामने रख के इलेक्शन को लड़ना चाहिए, दीदी को PM कैंडिडेट बनाना चाहिए? अभी तक तो वो रोल दीदी इस ग्रुप को लेकर वो चल नहीं रही है। तो क्या लगता नहीं है जहाँ राहुल जी रहते हुए, अभी नीतीश भी कल तक थे हमारे साथ में, वो भी अब और जाकर झुक गए? तो नीतीश का तो आप बात ही मत कीजिए। एक कब कहाँ चला जाएगा ये तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग भात दे के जात नहीं बदली करेंगे। भात अगर मिला तो जात, ही तो निषेध तो भात देखता है तो जात बदली कर देता। तो फिर निषेध का बात ही मत कीजिए, लेकिन 9 बार CM हो चुका, तो उसका तो बात ही मत कीजिए। वो कह रहे हैं और बोलने का बात है दीदी का बात। तो आप बताइए 1947 का बात कोई भी बंगाल का वहाँ से PM बना है या लोग बनने देता है? जगजीवन राम का जब बनने का बात होता है तो वो मोची है, छोटा जाते वो नहीं बनेगा। बताइए जगजीवन राम कितना पावर में था। ज्योति बासु के लिए भी एक बार ये चीज़ बात उठाई गई थी, हालांकि बाहर से समर्थन भी किया था CPIM ने भारतीय जनता पार्टी को। हाँ, लेकिन वो लोग सिर्फ बात बोलता, बंगाल का आदमी को PM बनने नहीं देगा। वो दीदी हो या कोई हो या अभिषेक हो या कोई, लोग बंगाल का आदमी को PM बनने नहीं देगा।
ठीक है। अंकल एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि मतलब मैंने आपका काफ़ी वक्त लिया है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको क्या लगता है इस वक्त इस माहौल में, जहाँ मतलब आप खुद ही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बाई हुक व या बाई क्रुक वो अपनी तो 400 आंकड़ा पार करती, इस वक्त आम जनता के लिए आप एज अ सीनियर सिटीज़न क्या कहना चाहते हैं कि लोगों को या ऑपोजिशन को क्या करना चाहिए, क्या रणनीति अपनानी चाहिए? क्योंकि इससे भी बुरे बुरे हालात देश ने देखे हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा कुछ हुआ है, आज़ादी के हालात देश ने देखा होंगे और उसके बाद भी कई सारे 64 का राइट देश ने देखा है। इंदिरा गांधी के वक्त में बहुत सारा कुछ हुआ था, वो देश ने देखा है। तो ये कुछ नया नहीं है और जिससे मतलब लड़ा नहीं जा सकता। आप एज अ सीनियर सिटीजन क्या कहना चाहते हैं? देखिए भैया, आज हम लोग सोए हुए हैं, बंगाल का आदमी सोया हुआ, आप पूरा हिंदुस्तान की बात, पूरा हिंदुस्तान का सोया हुआ। आप देखे होंगे कि मामूली आबादी बांग्लादेश का आज़ादी मांगा तो आज़ादी ले लिया वो लोग। अगर उसी तरह बंगाल का आवाम भी जागा ना तो यहाँ से दिल्ली में बैठने में यहाँ का आदमी को कोई दूर नहीं। यहाँ का पढ़ा लिखा आदमी आज नहीं तो कल तो जागेगा बंगाल का आदमी। और कितना दिन तक मोदी होगा? अभी तो मेरा एक ही बात है, पूरा हिंदुस्तान से जहाँ आप गलत देखते हैं वहाँ वोट का बाइकाट कीजिए। हाँ, वो विकल्प भी तो हमारे संविधान में, वो विकल्प को आप चूज़ कर पाएगा। हम वोट का बाइकाट करेंगे भाई, हम वोट नहीं देंगे। जिस तरह बांग्लादेश में हसीना 1 साइड जीत गया, बाइकाट किया अपोजिशन, उसी यहाँ का अपोजिशन बाइकाट करेगा, तभी इसका साथ हो। देखिए, जब तक आप पत्थर को शीशा में मारिएगा हमेशा शीशा टूटेगा। जिस दिन पत्थर लोहा में मारिएगा उस दिन पत्थर को पता चलेगा कि मेरा भी कोई बाप है। ठीक है, पत्थर को पत्थर की मारने की बात कहा इधर ने। आपका सी स्टेटस में ज्वाइन करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ।